अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि 42nd अमेंडमेंट के अंदर जोड़ी गई थी 1976 के अंदर। जब ये जोड़ा गया तो इसके लिए नया पार्ट बना दिया गया, पार्ट 4A। और एक कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए भारत के अंदर या भारत के संविधान के अंदर। और हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये इंस्पायर्ड हैं रशिया से या फिर सोवियत यूनियन से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट में। उसके बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? आर्टिकल 51 कैपिटल ए में दे दी गई हैं वो। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात माननी है हमको, रेस्पेक्ट करना है नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को। दूसरा, अच्छे अच्छे आइडियाज़ को हमको ग्रहण करना है और नेशनल स्ट्रगल जो हुई थी फ्रीडम की उससे इंस्पायर होना है। तीसरा, प्रोटेक्ट करना है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। चौथा, डिफेंड करना है कंट्री को जब आवश्यकता होगी। पांचवा, भाईचारे का एक संदेश लेके सभी के बीच में घूमना है। छठा, कि हमारी जो रिच हेरिटेज है, कल्चर है, उसको प्रिजर्व करना है। सातवां, प्रोटेक्ट करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को। आठवां, साइंटिफिक तरीके से सोचना है, साइंटिफिक थिंकिंग करनी है अपनी। नौवां, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। 10वां, एक्सेलेंस की तरफ दौड़ना है, मतलब हम किसी भी फील्ड में हम काम करें तो हमें चाहिए कि हम उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हों। 11वां, कि अगर एज अ गार्जियन है तो जो गार्जियन लोग हैं उनको अपने बच्चे को, अगर वो 6 से 14 साल का है तो पक्का उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी ही है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इसमें से क्या सही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। पहला, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिससे इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स करवाया जाएगा। नहीं, इस ड्यूटी मतलब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको हम एज सच एनफोर्स नहीं करवाते, ना ही सरकार की एज सच कोई मंशा है। ये बस वॉलंटरी है, अगर लोग चाहें तो इसे माने या ना माने, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है। सेकेंड वाला कह रहा है दे आर को रिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज़। ये को रिलेटिव है, मतलब इनका को रिलेशन है लीगल ड्यूटीज़ से, मतलब कानूनी जो हमारे दायित्व हैं उनसे इनका कोई संबंध है नहीं। कानूनी दायित्व नहीं है ये, क्योंकि ये सिर्फ मोरल दायित्व है। अगर किसी के मन में है तो वो मानेगा या नहीं मानेगा, कानूनन हमको कोई बाध्य नहीं कर रहा है इन ड्यूटीज़ को मानने के लिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कमेटी के कारण ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की गुजारिश की गई थी, तो वो हमने डाल दिए थे। तीसरा वाला भी सेम है, चौथा वाला भी सेम है। पांचवा कह रहा है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्ट किया मतलब ऐड किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपहोल्ड करें। तो फंडामेंटल ड्यूटी द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी इज मेंशनड एट नंबर। कौन से नंबर पे मेंशन की गई है कि हम अपनी देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये दी गई है तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर। तो मे भी हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाएं। 7 वाला कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन कब करी गई थी संविधान के अंदर। 42nd अमेंडमेंट में मेंशन की गई हैं। 8 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई हैं। तो आर्टिकल 51 कैपिटल ए के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई हैं। 9 वाला कह रहा है कि कब, किस ईयर में आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। 1976 में आई थी। 10 वाला क्वेश्चन भी सेम है। 11 वाला पार्ट पूछ रहा है, तो पार्ट 4A में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। 12 वाला भी सेम क्वेश्चन है। 13 वाला कह रहा है कि इनमें से कौन मेंबर थे स्वर्ण सिंह कमेटी के। तो स्वर्ण सिंह कमेटी हमें पता है वही कमेटी जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया है। तो पहले खुद स्वर्ण सिंह थे, AR अंतुले थे, SS रे थे, रजनी पटेल थे। देखो ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस हो सकता है ये पूछ ले कितने मेंबर्स थे कमेटी के। तो टोटल 12 मेंबर्स थे। 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 12 इसके मेंबर थे स्वर्ण सिंह कमेटी के। 14 वाला क्वेश्चन पूछ रहा है बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 42nd।
15 वाला कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4A। 16 वाला आर्टिकल पूछ रहा है आर्टिकल 51 कैपिटल A। 17 पूछ रहा है 10 जो ड्यूटीज़ हैं जो ऐड की गई हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। 17 वाला 18 वाला पूछ रहा है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 42 था। 17 वाला भी सेम क्वेश्चन है, 20 वाला भी सेम क्वेश्चन है। 21 पूछ रहा है इसमें से बताइए क्या चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सच नहीं है। पहला, उनको एनफोर्स किया जा सकता है रिट्स के द्वारा, नहीं। दूसरा, दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से प्रमोट किए जा सकते हैं, हाँ। सी, दे कैन बी यूज फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस स्टैट्यूज का मतलब होता है लॉज। अगर लॉज को हमें समझना है तो कुछ लॉज के अंदर हम लोग समझने के लिए प्रीएम्बल का भी इस्तेमाल करते हैं, फंडामेंटल राइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी कि परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूटी कम्स विद इन द स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच कोर्ट हैज़ टू डिसाइड। कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सी ड्यूटी तर्कसंगत है, कौन सी नहीं है संविधान के अनुसार। ऑप्शन ए बहुत सिंपल है कि बिल्कुल रिट्स इशू नहीं कर सकते, ना ही डीपीएसपी के लिए, ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। फंडामेंटल राइट्स के लिए सिर्फ रिट्स इशू होती हैं, तो ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 22 कह रहा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो ऑप्शन ए टू वोट इन जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में वोट देना कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। 23 कह रहा है टू अबाइड एंड रेस्पेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ 51A इज कंसर्न टू। हमें किसकी किसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और किसके अनुसार चलना चाहिए, ऐसा क्या लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो हमें किसके अनुसार चलना चाहिए और किसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, संविधान की। ये लिखा है सबसे पहली ड्यूटी के अंदर ही। 24 वाला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटी है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, नहीं, ये डीपीएसपी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, बिल्कुल ये फंडामेंटल ड्यूटी है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी फंडामेंटल राइट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25 द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड। इसमें से कौन सी ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आती। ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, आता है। टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज, आता है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नहीं, अनटचेबिलिटी की कोई बात नहीं करी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इनमें से क्या पार्ट नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो ऑप्शन सी टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। विलेज पंचायत तो किस में बोली गई है, आर्टिकल 40 डीपीएसपी में। 27 वाला भी सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सी ड्यूटी है कौन सी नहीं है। 28 भी सेम ये पूछ रहा है। 29 कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है भारतीय नागरिक से। विलेज पंचायत को, नेशनल फ्लैग को, शेड्यूल कास्ट को, या फिर वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है। 30 कह रहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये ड्यूटी होनी चाहिए हर नागरिक की कि वो प्रोटेक्ट करे और प्रिजर्व करे नेचुरल एनवायरनमेंट को। ये किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 21 नहीं, 48 कैपिटल ए नहीं, 51 कैपिटल ए या 56, हाँ 51 कैपिटल ए। 51 कैपिटल ए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके अंदर सारी 11 ड्यूटीज़ दी हुई हैं। 31 वाला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से क्या इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, पार्ट बिल्कुल अलग है, वो पार्ट 3 में है, ये पार्ट 4A में है। 32 कह रहा है इसमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन ए रेस्पेक्ट करना नेशनल एंथम की, बिल्कुल ये फंडामेंटल ड्यूटी है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है, पब्लिक संपत्ति उसका ख्याल रखना, बिल्कुल ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, नहीं ये नहीं बोला, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना बोला है, मॉन्यूमेंट को नहीं बोला। 33 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीटेड है 2007 का 2022 में। अब आता है 34 वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हिस्सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है।
नेशनल फ्लैग को सपोर्ट करना, यस। ब्रदरहुड प्रमोट करना, यस। रेस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अच्छी बात लिखी है लेकिन ये लिखा नहीं गया है फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। 35, संविधान के अंदर इनमें से क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर वोट करना, करेक्ट, इलेक्शन के अंदर वोट करना पब्लिक ड्यूटी नहीं है। 36 वाला मैच द फॉलोइंग कह रहा है और पूछ रहा है इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है। पार्ट 2 सिटीजनशिप करेक्ट है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स करेक्ट है, पार्ट 4 डीपीएसपी करेक्ट है, पार्ट 5 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, ये गलत है। पार्ट 4A, पार्ट 5 में क्या आ जाएगा? पार्ट 5 में आ जाएगा यूनियन। 37 कह रहा है टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। 38 वाला, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 11 है। 39 मैच द फॉलोइंग, इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज के सब टाइप पूछ लिए हैं, 51H, 51C, 51G। तो 51C कहता है इंटरनेशनल, आर्टिकल 51 क्लॉज C कहता है इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना, रेस्पेक्ट करना। 51 कैपिटल A मतलब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट G मतलब क्या हो गया? ABCDEFG मतलब 7वां हिस्सा। 51 कैपिटल A पार्ट H यानी 8वां हिस्सा, यानी 8वीं ड्यूटी, 7वीं ड्यूटी, इस तरीके से पूछा गया है। तो अगर हम आर्टिकल 50 को देखें, 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और 50 को मैच करें अगर हम D से 3 को, तो D से 3 को मैच करेंगे तो ऑप्शन B आएगा। तो आसानी से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई।